हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज ए साइक्लिक। तो सबसे पहले अगर इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिनके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। तो जो हमें गिवन है पहले उससे चलते हैं और फिर देखते हैं कि भाई कैसे इस चीज को हम क्या करेंगे भाई प्रूव करेंगे। यानी कि प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि उनके अपोजिट एंगल्स है ना उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो वो हमारा प्रूव हो जाएगा। देखो भाई सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मैंने यहां से एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी। एबीसीडी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है भाई उसके सारे के सारे वर्टेक्सेस किसके ऊपर है भाई सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस के ऊपर है। यानी कि इनके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर मैं यहां से अगर बात करूं एंगल ए प्लस एंगल सी इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी 180 डिग्री रहेगी। और अगर मैं बात करूं एंगल बी प्लस एंगल डी इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। अब अगर मैं यहां से अगर देखूं तो इसने क्या बोला है भाई क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो सिंपल सी बात है जैसे ये वाला है इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ होगा, ये वाला है इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ होगा, इसका कुछ होगा और इसका कुछ होगा। एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो एंगल को एक लाइन जो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करे। तो अगर मैं इन सबको मिला दूं तो भाई यहां से ये कुछ इस तरीके के मिलेगा, यहां से ये आया कुछ इस तरीके से, और इसको अगर मिलाऊंगा तो यहां से ये कुछ इस तरीके से और ये यहां से कुछ इस तरीके से। तो यहां से जो ये फिगर बनी है इसको मैंने नाम दे दिया क्या भाई पी क्यू आर एस। ये जो फिगर बनी इसको क्या नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ये जो फिगर बनी इसको मैंने क्या नाम दे दिया पी क्यू आर एस। अब यहां से अगर चलेंगे तो मेरे को क्या प्रूव करना है कि भाई ये वाला एंगल ये वाला या एंगल ये वाला इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 180 डिग्री। देखो जी कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो बात करते हैं इन ट्रायंगल कौन सा भाई इन ट्रायंगल ए पी बी। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं ए पी बी। अब तुम लोगों को पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होना चाहिए भाई 180 डिग्री। तो यहां से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल बी ए पी। इन सब का एंगल कितना सम कितना होगा भाई 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब मैं अगर यहां से देखूं तो मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि जो लाइन बीपी है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है एंगल बी का, और लाइन एपी है वो किसका है एंगल ए का बाइसेक्टर है। सीधा सीधा है कि भाई पी ए एंड पी बी आर द एंगल बाइसेक्टर किसका भाई एंगल ए का एंड एंगल बी का रेस्पेक्टिवली। बताओ कोई दिक्कत हो तो देखो जरा एंगल पी ए बी जो होगा एंगल पी ए बी ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हाफ ऑफ एंगल ए। ऐसे ही हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए। दूसरा एंगल पी बी ए जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई हाफ ऑफ एंगल बी। क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी। भाई देखो यार सिंपल सी बात है यहां से अगर मैं देखूं भाई ये वाली लाइन ऐसे गई है ये इस लाइन को इस एंगल को दो हिस्सों में तोड़ रही है। यानी कि मैं सिर्फ इस एंगल की बात करूं ये वाला जो एंगल है इस एंगल की बात करूं तो इस पूरे एंगल का क्या होगा हाफ होगा। तो मैंने वही चीज यहां पे लिखी है। अब ये वाली वैल्यू दोनों की दोनों मैंने किस में पुट कर दी भाई इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसमें पुट कर दी। तो यहां से क्या हो जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी की जगह क्या रख दूं हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी ए पी की जगह क्या रख दूं हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। और यहां से अगर मैं करूंगा एंगल ए पी बी वो कितना आ जाएगा भाई 180 डिग्री। ये इधर जाएगा तो माइनस हाफ में क्या ले लूं यहां से अगर करेंगे तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी।
इसको हमने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अब सिमिलरली अगर मैं देखूं यही वाली कंडीशन, यही वाली चीज मैं किसके साथ कर सकता हूं भाई, इस वाले ट्राइंगल के अंदर। ये वाले ट्राइंगल की बात करें, यानी कि इन ट्राइंगल, इसकी बात कर रहे हैं हम, आर सी डी। किस ट्राइंगल की, आर सी डी। तो यहां से अगर देखो तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहां से क्या निकल के आएगा, मेरी इक्वेशन जो निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी भाई कि ये वाला जो एंगल होगा हमारा, कौन सा एंगल भाई, ए पी बी की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, सी डी आर। सी डी आर ये वाला एंगल, ये बराबर होगा 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। क्यों, क्योंकि मेरे को दोबारा दोबारा वो चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही चीज इसमें प्रूव हुई है यहां मैं लिख दूंगा सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये वाली चीज इसके बराबर प्रूफ हो जाएगी। अब यहां से अगर देखें तो ये एंगल सी डी आर निकल के आ गया। अब मेरे को एक चीज पता है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं भाई, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं। इस इक्वेशन को मान लेते हैं कितनी है भाई, ये इक्वेशन हमारी थर्ड, तो यहां लिख देंगे ऐड इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। अगर इक्वेशन को ऐड कर दो तो यहां से आएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी डी आर इज इक्वल टू 180, और 180 कितना हो जाएगा भाई, 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। यहां से आएगा। अब तुम लोगों को पता है यहां से अगर मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं यहां से तो कितना आ जाएगा, 360 माइनस हाफ अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। अब ए बी सी डी एंगल तुम्हें पता है एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 360। तो यहां से करेंगे तो 1/2 इंटू 360, और 360 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो कितने पे जाएगा, 180 पे, और 360 में से 180 गया तो कितना बचेगा, 180 डिग्री। और यही चीज मेरे को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि एंगल आर प्लस पी इन दोनों सम का कितना है, 180 डिग्री। अगर एंगल का सम उनका 180 डिग्री है तो वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, मतलब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर से जो अंदर ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। बताओ वही कोई डाउट हो तो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे सर्कल चैप्टर से, समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हीरोन्स फॉर्मूला से दे दिया, जो मैंने तुम लोगों को जब हीरोन्स फॉर्मूला का भी करवा रहा था कि अगर रेशियो में आ जाए तो कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि एक ट्राइंगल है, यहां से अगर मैं मानूं कि एक वाइट ट्राइंगल है मेरे पास और उसके रेशियो दे रखे हैं, जैसे मैंने मान लिया ये साइड 3x है, ये साइड मैंने मान ली 5x है, और ये साइड मैंने मान ली कितनी है, 7x। कितनी कितनी मान ली मैंने भाई, साइड्स का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा था भाई, 3:5:7। तो मैंने साइड्स मान ली कितनी हो जाएगी भाई, 3x प्लस 5x प्लस 7x। ये क्या है भाई, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और ये किसके बराबर दे रखा है मेरे को, 300 के बराबर। यहां पे गिवन है भाई 300। अब यहां से करूंगा तो करो जरा इसको, 7 + 3 10, 10 + 5 कितना होता है, 15। 15x की वैल्यू किसके बराबर है, 300 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो अगर मैं साइड्स की बात करूं तो मेरी a साइड क्या हो जाएगी, कितनी दे रखी है भाई, 3x। तो इसको करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 3 × 20, यानी कि पहली साइड कितनी आ गई, 60। अगर मैं b साइड की बात करूंगा तो कितनी दे रखी है, 5x। तो कितना आ जाएगा, 5 × 20, तो सेकंड साइड मेरी कितनी आ गई, 100। अगर मैं तीसरी साइड की अगर बात करूंगा तो कितनी है, 7x। तो कितना आ जाएगा, 7 × 20, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, 140। अब क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया क्या होता था, √S माइनस a S माइनस b इंटू S माइनस c। अगर मैं यहां से करूंगा S, देखो पेरीमीटर अगर 300 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ। तो 150 माइनस पहली साइड कितनी है, 60,
150 माइनस सेकंड साइड कितनी है 100, और यहां से 150 माइनस तीसरी साइड कितनी है मेरी 140। ये चीज आई यहां से। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो जरा, अंडर रूट 150 में से 60 गया तो कितना बचेगा भाई 90, 150 में से 100 गया तो कितना बचेगा 50, और 150 में से 140 गया तो कितना बचेगा 10। अब इसको सोल्व करने मैंने पहले भी बताया था, कभी भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो 0 0 अलग कर ले, तो यहां से अगर मैं करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 15 इंटू 10, और ये 10 मैंने लिख दिया लास्ट में। यहां से 15 बचा, 90 को मैं 9 इंटू 10 लिख दूं, यहां 10 आ गया लास्ट में। यहां से 50 को मैं क्या लिख दूं 5 इंटू 10, और 10 आ गया लास्ट में, और ये वाला 10 तो हमारे पास यहां था ही। अब यहां से अगर करेंगे तो इसको और ब्रेक डाउन कर लेते हैं भाई। 15 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 3, 9 है, 9 को क्या लिख देंगे 3 इंटू 3, 5 का 5 रहेगा, और यहां से 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब यहां से देखो पेयर्स बनाओ, यहां से अगर करेंगे इस 10 और इस 10 से एक 10 बाहर आएगा, इस 10 और इस 10 से, क्योंकि रूट है पावर 2 होते कट जाएगी, ये 5 और ये 5, इससे क्या आ गया एक 5 बाहर आ गया, और ये 3 और 3 से एक 3 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा अकेला 3। तो यहां से करेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही तुम्हारा क्या होगा भाई आंसर इसका एरिया। बताओ कोई डाउट हो तो। सबसे इजी तरीका है इस तरीके से अगर करने का, क्योंकि अगर तुम सोल्व करोगे, अगर इनको गलती से यहां मल्टीप्लाई कर लिया तो उसका तुम रूट ही नहीं निकाल पाओगे, और आंसर तुम्हारा इस टाइप में होगा, तुम यहां तक छोड़ दोगे, आगे सोल्व ही नहीं कर पाओगे। टीचर तुम्हारा पूरा टॉपिक क्लियर है, फिर भी पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे इस क्वेश्चन में। तो क्या करना है, इसको हमेशा पेयर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद उसके पेयर्स बनाएंगे, दो दो के जोड़े बना के एक एक बाहर निकाल देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। बताओ कोई डाउट हो तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें से आता है क्वेश्चन। देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, कोन की शेप का है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, कोन की शेप का है। जैसे इसको चाहे तुम उल्टा बनाओ चाहे सीधा बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्या है भाई फिगर क्या क्या दे रखे, एक खिलौना है जिसके अंदर क्या है हेमिस्फीयर है, और क्या है भाई कोन है। यानी कि तुम बेसिकली इस चीज से मान लो सॉफ्टी जो हमारी होती है उस टाइप का है। यानी कि अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो कुछ इस तरीके का ये है तुम्हारा टॉय है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो कितना दे दिया भाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से जो भी चीज गिवन हो तो लिखते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायमीटर की, तो डायमीटर जो मेरा दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा हाफ होता है, तो रेडियस मेरा कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। जो चीज गिवन थी हमने लिख ली। उसके बाद कह रहा था टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 14.5 सेंटीमीटर। देखो टॉय की हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है, ये पूरी की पूरी, ये हाइट जो है पूरी की पूरी ये कितनी है भाई 14.2 सेंटीमीटर। अब मैं अगर यहां से बात करूं, अगर यहां से अगर देखे तो तुम्हें पता है कि भाई ये स्फीयर है हेमिस्फीयर, तो जितना ये रेडियस होगा उतना ये रेडियस होगा। मैंने बताया अभी 3.5 है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस पे कितनी होगी 3.5। अब टोटल कितनी थी 14.2 नहीं 14.5 है भाई, ये कितनी है भाई टोटल यहां से लेके यहां तक की अगर मैं बात करूं तो कितनी है 14.5। अब 14.5 में से 3.5 गया तो कितना बचेगा भाई यहां से 11, यानी कि नीचे वाली जो हाइट रहेगी कौन जो फिगर है उसकी कितनी आ जाएगी 11। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब उसने बोला फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं इस टॉय की, वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम किसकी भाई कोन की प्लस वॉल्यूम ऑफ किसकी भाई हेमिस्फीयर, दोनों की क्या निकाल देंगे वॉल्यूम। अब यहां से करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो वैल्यूज है वो लिख दो। देखो 1/3 पाई दोनों में मैं बाहर ले लूं कॉमन, और ये 1/3 भी बाहर कॉमन ले लिया। रेडियस है, रेडियस दोनों के अंदर दे रखा है। देखो आसान बनाना है हमें कैलकुलेशन को, डिफिकल्ट नहीं बनाना है कि उसको बार बार हम लिखते रहेंगे। यहां से अगर मैं बात करूं देखो आर स्क्वायर दोनों का सेम ही है, तो आर में बाहर ले लूं,
कितना हो जाएगा भाई 3.5 का स्क्वायर। अब यहां से कितना बचेगा h कितनी है भाई, सिर्फ मेरे को कोण की लेनी है 11 प्लस और अंदर का रेडियस कितना बचा भाई 3.5। क्या किया मैंने, यहां से रेडियस था r स्क्वायर तो r स्क्वायर बाहर ले लिया, यहां से r बचेगा और यहां से कितना बचा इंटू 2, ये 2 भी रहेगा ना, तो ये 2 वाला भी यहीं आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3.5। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो 1/3 पाई r स्क्वायर बाहर, यहां से क्या बचा h और यहां से 2 ये बचा हुआ था और ये r एक यहां पे आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3 इंटू 22/7। देखो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितना बन जाएगा 35/10 इंटू 35/10 और यहां से अगर करेंगे तो ये 11 और यहां से कितना भाई 7। अब इसको करो जरा, 7 पे जाएगा कितने पे भाई 5 पे, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना 10 और इसको करेंगे 2 से तो कितने पे गया 11 पे। अब यहां से काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा 7 पे, 5 से कर रहा हूं और ये कितने पे जाएगा भाई 2 पे। तो यहां से काटने के बाद मेरे पास कितना बच गया, यहां से ऊपर बचा है 11, यहां से अगर देखेंगे तो कितना बचा है इंटू 7 और नीचे कितना बचा है भाई 3 इंटू 2 और यहां से 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा भाई 18। बताओ कोई डाउट हो तो, और बाकी सारी चीजें तो कट ही गई हैं। अब यहां से अगर करूं 3 2 जा 6 और 6 3 जा कितना होता है 18, तो यहां से कितना आ जाएगा 11 इंटू 21, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई 231 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम। किसी को डाउट हो तो बताओ, ये क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब सेकंड केस में अगर बात करें तो उसने पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या निकाल दूंगा भाई सरफेस एरिया किस किस का भाई कोन का प्लस सरफेस एरिया किसका भाई हेमिस्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल और प्लस इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बात करूं मेरे को स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी भाई, यहां पे दे रखा है 3.5 और यहां से दे रखा है 11, तो सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखो स्लैंट हाइट यहां निकाल ले, फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहां से अगर करेंगे आर की वैल्यू कितनी है 3.5 इसका स्क्वायर प्लस एल एच हाइट कितनी है 11 का स्क्वायर। अब यहां से करेंगे 3.5 का स्क्वायर कितना होगा 12.25 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121, इसको ऐड कर दो जरा 0.25 और यहां से करेंगे तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1, ये आएगा भाई 121 और 12 3 3 1, हाँ 133.25 ये आएगा। अब एल की वैल्यू जो आएगी वो किस में रहेगी अंडर रूट में, तो कितना आ गया अंडर रूट 133.25। वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको सोल्व करेंगे तो 11.54 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है हमें यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू तो ले भी नहीं सकते क्योंकि कितना ही कैलकुलेट करोगे तुम, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो भाई इसको देखो कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन है, यहां से क्या बचा एल और यहां से क्या बचा भाई ट्वाइस ऑफ आर। बताओ कोई दिक्कत हो तो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस कितना है भाई 3.5, अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, एल की वैल्यू अभी निकाली है कितनी भाई 11.54 और 2 इंटू एल करेंगे यानी कि 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 से 7। अब इसको सोल्व करो कितने पे जाएगा 7 से करेंगे तो कितने पे गया भाई 5 पे और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से करेंगे तो कितना आ गया 11, तो यहां से आ गया 11 और इसमें ऐड करेंगे तो 18.54। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1854 यहां से करेंगे तो 4 9 8 9 और 1 10 और 2, तो कितना आ जाएगा भाई 203.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना रहेगा भाई, यहां से करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, क्यों क्योंकि यहां पे हमने इसकी वैल्यू क्या ली है भाई अप्रोक्सीमेट ली है, एक्चुअल नहीं ली है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। मेरा
मोटिव जो है वो सिर्फ इतना है कि अगर तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो तुम्हें क्या अप्रोच रखनी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 5 नंबर में आएगा, जिसके अंदर तुम्हें दो फिगर्स को क्या करेगा, ज्वाइन करवा देगा। जैसे इसके अंदर कोन और हेमिस्फीयर ज्वाइन करवा दिया, और इसी टाइप से इसको तुम्हें क्या करना है भाई, सोल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से अगर बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसके अंदर क्या बोल रहा है कि इफ एच सी एंड वी रेस्पेक्टिवली आर हाइट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन देन प्रूव दैट। देखो यार, ये क्वेश्चन तुम्हें दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यार ये क्या दे दिया, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में तो ऐसा कुछ दे भी नहीं रखा है, लेकिन फिर भी ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, आया हुआ भी है, तो कैसे करेंगे भाई। देखो उसने बोला क्या है और हम अप्रोच कैसे करेंगे। देखो जरा, यहां से अगर बात करेंगे तो उसने बोला है कि जो एच है ना वो है हाइट, वो क्या है भाई, हाइट है। किस फिगर की बात कर रहा है ये, कौन फिगर की बात कर रहा है। अब कौन होता क्या है, जोकर वाली टॉफी देखी है, जोकर जो पहनता है बर्थडे पे, तुम लोगों के रिश्तेदार कभी लेके आए होंगे टॉफी ये वाली, ठीक है। ये क्या होता है, कौन होता है। इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो ये क्या होता है, हमारा रेडियस होता है, ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है, और ये क्या होती है, स्लांट हाइट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसकी अगर बात करें, एच उसने हाइट दे दी, सी क्या दे दिया उसका भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, क्या होता है भाई, पाई आर एल। नहीं पता तो फिर एग्जाम में बैठने लायक नहीं हो तुम, ठीक है। और यहां पे क्या दे दिया, उसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि तीनों के तीनों फॉर्मूले हमारे पास है जो हमें यहाँ पे गिवन है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो चीज हमें गिवन है उसको यहां पुट कर दो। देखो यहां से करेंगे 3 इंटू पाई, v की वैल्यू कितनी है, इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रख दिया, वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पे h की पावर 3 जो ये गिवन था, माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, तो ये आ जाएगा पाई आर एल, और इसका क्या भाई, स्क्वायर, और इनटू में यहां क्या है, h का स्क्वायर, प्लस 9, वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या, स्क्वायर। ये मेरे को जीरो के बराबर प्रूव करना है, मैं पहले इक्वल जीरो नहीं रख लूंगा, पहले इसको प्रूव करूंगा, या जीरो आएगा तब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब यहां से देखो जरा, यहां से अगर मैं देखूं तो देखो ये 3 से 3 कट गया, अब यहां क्या बचा भाई, पाई का स्क्वायर आर स्क्वायर, और h की पावर क्या आ गया 4, माइनस यहां से अगर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहां से करेंगे तो 9 इंटू इसका स्क्वायर करो, 1/9, 3 का 9 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। अब क्या करेंगे भाई नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहां से ये 9 से 9 कट गया, अब देखो पाई है पाई है पाई है, यानी कि पाई स्क्वायर बाहर आ गया, देखो पाई स्क्वायर ये रहा, पाई स्क्वायर ये रहा, पाई स्क्वायर ये रहा। इसके अंदर क्या है, आर स्क्वायर और आर की पावर इधर 4 है, यानी कि मैंने यहां से आर स्क्वायर बाहर ले लिया, h की पावर 4, h की पावर 2, h की पावर 2, यानी कि h की पावर 2 यहां से बाहर आ गया। यानी कि ये वो वाली चीजें थी जो तीनों के अंदर कॉमन थी। देखो मेरा मोटिव इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करवाना है, इसलिए मैंने कॉमन लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए, जो चीज कॉमन आ रही है उसको ले लो, क्योंकि बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार उसको सोल्व कर लेंगे। यहां से अगर करेंगे तो क्या बचा, देखो पाई स्क्वायर बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, h की पावर 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा यहां से h की पावर 2, माइनस पाई स्क्वायर बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, h स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा भाई एल स्क्वायर। यहां से अगर करेंगे तो प्लस, यहां से पाई स्क्वायर बाहर आ गया, आर की पावर बाहर आ गया, और h की पावर बाहर आ गया, आर की पावर 4 है, तो यहां से क्या बचेगा, आर की पावर 2, क्यों, क्योंकि आर की पावर 2 ही बाहर आया था। बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब यहां से अगर मैं करूंगा तो ये आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो भाई पाइथागोरस सबने पढ़ी है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये मेरा क्या हो गया बेस, ये क्या होगी हाइट, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। क्या होता था, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। क्या ये वैल्यू मैं यहां पे पुट नहीं कर सकता, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी एल स्क्वायर, और ये माइनस में एल स्क्वायर, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, किसी भी टर्म को घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। यहां लिख देंगे
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। और टीचर ऐसे टिक मारेगा और सीधे 5 नंबर देगा। समझ में आया? बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भाई, ये तुम्हारे हिस्टोग्राम वाले हैं, जो तुम्हें जिसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को एक साइड वैल्यू दे रखी होगी और एक साइड मेरे पास क्या दे रखा होगा, जो डाटा दे रखा होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान के प्लॉट कर लेना है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि तुम वैल्यूज कौन सी मान रहे हो। 18 से 20, 20 से 22, 20 से 24, दो का इंटरवल है, ये वैल्यूज दे रखी है। यहां से प्लॉट करोगे, यहां कुछ भी एक्स एक्सिस पे मान लो, वाई एक्सिस पे मान लो, जो भी इंटरवल में वैल्यूज दे रखी है, यहां से अगर लिखोगे, जो पॉइंटर आएंगे उनको क्या कर लो भाई, यहां से तुम इस टाइप से जो भी ग्राफ बनेगा, इनकी वैल्यूज को प्लॉट कर लोगे। ये क्वेश्चन करवाने लायक नहीं है, सबको आता ही है। ठीक है, ये खुद से कर लेना भाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पोलिनोमियल है हमारे पास दो। ठीक है, उनको डिवाइड किया जा रहा है x-2 से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, p और q बच रहा है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो पहले तुम्हारा अगर सिलेबस देखोगे तो इसके अंदर डिविजिबिलिटी था, फैक्टर थ्योरम जो वगैरह थी, उसको डिवाइड करके पूरा सोल्व करना पड़ता था। लेकिन अब तुम्हारे एनसीईआरटी में कट चुका है, क्योंकि तुम लाड साहब हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान बना दिया सिलेबस, है ना। देखो भाई कैसे करेंगे। यहां से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो पोलिनोमियल है वो कितना है भाई, ax⁻³ माइनस 3x² प्लस 4। ठीक है, यहां से p रिमाइंडर दे रहा है, जब x-2 इसका क्या है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू मेरे को क्या पुट करनी है भाई, 2 पुट करनी है। तो यहां से अगर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे p रिमाइंडर दे रहा है, तो a x की जगह क्या पुट करना है, 2 माइनस 3 x की जगह 2 प्लस 4। यहां से अगर मैं करूंगा तो ये क्या बनेगा, a इंटू 2 कितना होता है 8 माइनस 3 2 कितना होता है 4 प्लस 4। यहां से अगर मैं करूंगा तो क्या बन जाएगा 8a माइनस 4 3 जा 12 प्लस 4। तो यहां से अगर करेंगे तो कितना आया 8a, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, p की वैल्यू आ गई। बताओ कोई दिक्कत हो तो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो दूसरी जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x⁻³ माइनस 5x प्लस a, और इसको डिवाइड करने पे q रिमाइंडर दे रहा है, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, x⁻² रखेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 5x की वैल्यू 2 और प्लस में a। तो q की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 2 कितना होता है 8 माइनस 5 2 जा कितना 10 और प्लस में a। यहां से करेंगे तो 8 2 जा कितना 16 माइनस 10 प्लस a। 16 में से 10 गए तो ये कितना आ गया भाई 6 प्लस a, यानी कि q की वैल्यू जो मेरी आई वो कितनी आ गई 6 प्लस a। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। क्या इक्वेशन है भाई, p माइनस 2q इज इक्वल टू 4। p की वैल्यू कितनी निकाली हमने 8a माइनस 8 माइनस 2, q की वैल्यू कितनी निकाली है 6 प्लस a, और इसकी वैल्यू किसके बराबर 4। अब यहां से सोल्व करो जरा, 8a माइनस 8 माइनस 6 दूनी 12 माइनस यहां से करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 4। 8a में से 2a गया तो कितना बचेगा 6a माइनस 12 और 8 कितना होता है 20 बराबर कितना आएगा 4। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, मैं इधर सोल्व कर रहा हूं भाई। यहां से करेंगे तो 6a इज इक्वल टू 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 24 डिवाइडेड बाई 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 4, और यही हमारा क्या होगा भाई आंसर। बताओ कोई डाउट हो तो। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी हो डिवाइड करने वाली उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लो, और यहां से जो रिमाइंडर दे रखा है उसको निकाला, दूसरी इक्वेशन से रिमाइंडर निकाला, जो इक्वेशन में हमें दे रखी थी उसके अंदर हमने पुट करके आंसर निकाल दिया। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये वाले क्वेश्चन देखो भाई, अगर ये क्वेश्चन आ जाए √5 को प्रूव करना, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 कैसे करेंगे देखो जरा। यहां से अगर करेंगे तो बेसिकली इसको 0 मान लो, 1 2 और आगे करेंगे तो ऐसे 3। देखो इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम क्या करो इसको पूरा का पूरा, जैसे यहां से अगर मैं 1 करूं इसको 1 लेके यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये क्या हो जाएगा मेरा √2 निकल गया, फिर यहां पे 1 करेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा √3, फिर यहां 1 लगाएंगे
फिर इस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा √4, ऐसे फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे 1 और फिर आएगा ये √5 और इसको कंपास से अगर कैसे करते 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 लाएंगे तो यहां मेरा लगभग आएगा √5। एक तो हो गया मेथड इसका, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो करना सब तुम लोगों को पता ही है ना, इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। या दूसरा तरीका अगर इसका करना हो तो कैसे करेंगे देखो जरा, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं इसी लाइन पे यही साइड में बता देता हूं। जैसे अगर मैं यहां से एक लाइन ले लूं, इसको मैंने मान लिया 0 पॉइंट, यहां मान लिया 1, यहां मान लिया 2 और यहां मान लिया 3। मैं क्या करूं, इस पॉइंट को ले लूं यहां से यहां तक, यानी कि ये लाइन ले ली मैंने, कितना है भाई 2 यूनिट हो जाएगा। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं 1 सेंटीमीटर का, तो भाई ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, यानी कि ये जो मेरी साइड आई ये कितनी हो जाएगी √5, क्योंकि इसके इधर स्क्वायर आके स्क्वायर रूट बनाएगा और इसको मैं डायरेक्ट यहां से ऐसे सोल्व कर सकता हूं, तो ये मेरा कितना जाएगा भाई √5। ये तरीका लगाओ चाहे ये वाला तरीका लगाओ, दोनों तरीके से तुम्हारा आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा या सही रहेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने का इसी तरीके से तुम्हें करना है। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखो जरा। जैसे यहां से अगर हमसे कोई भी फिगर पूछ ले, उसके अंदर हमें जो भी डाटा दिया होगा उसको उसी तरीके से हमें क्या करना है सोल्व करना है। सबसे पहले कोण की बात कर रहे हैं, तो कोण क्या होता है भाई, वही हमारी हैप्पी बर्थडे टू यू वाली जन्मदिन की टोपी जो पड़ोसी या हमारे जो घनिष्ठ मित्र होते हैं वो लेके आते हैं। ठीक है, मजाक उड़ाया जाता है जो पहना के। और ये क्या होता है भाई हमारा रेडियस इसमें, और इस ये क्या हो जाएगी हाइट, और ये क्या हो जाएगी एल स्लांट हाइट। ठीक है, अब क्या पूछा है, सबसे पहले अगर देखें तो गिवन क्या है, सबसे पहले डायमीटर दे रखा है मेरे को, डायमीटर कितना दे दिया भाई मेरे को 28 सेंटीमीटर। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो रेडियस कितना आ जाएगा, सब लोगों को पता है कितना होता है, इसका हाफ होता है, यानी कि कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहां से अगर मैं बात करूं वॉल्यूम मेरे को दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है भाई 9856, और इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू किसके बराबर रख देंगे 9856। अब जो चीज गिवन है उसकी वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, रेडियस कितना है भाई 14 इंटू 14, और हाइट है नहीं तो हाइट की जगह एच, और ये कितना हो जाएगा 9856। अब यहां से अगर देखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो जरा भाई, यहां से करेंगे 7 1 जा 7, कितने पे जाएगा भाई 2 पे। यहां से अगर मैं 2 से करता हूं तो कितने पे जाएगा भाई ये 49 और 28। अब यहां से अगर मैं इसको 7 से करता हूं तो ये जाएगा 2 पे, और ये 7 से करता हूं तो कितने पे जाएगा 7 7 जा और ये 4 पे। ठीक है, अब यहां से अगर फिर मैं 2 से करता हूं तो ये कितने पे जाएगा भाई 35, और ये कितने पे जाएगा 2 पे। अब यहां इसको 22 से करता हूं तो लास्ट में यूनिट डिजिट 16 यानी कि 6। बताओ कोई दिक्कत, यहां से हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से 16 और इधर से ये 3 है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहां से 48 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से हमारा पहला पार्ट हमारा हुआ कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछी है स्लांट हाइट, क्या फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट का L इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहां से अगर करेंगे तो रेडियस कितना है भाई 14, यानी 14 का स्क्वायर, यहां से 48 यानी कि 48 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304। बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 2500, और 2500 का रूट कितना होता है 50 सेंटीमीटर, यानी कि मेरी स्लांट जो हाइट वो कितनी आएगी 50 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट में इसने क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है भाई साहब कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है CS से का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना है 14, स्लांट हाइट हमने निकाली कितनी भाई 50। यहां से करेंगे कितने पे जाएगा 2 पे, यानी कि 4422, और यहां से 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई कोई डाउट हो तो। देखो यार ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, यानी कि 25 क्वेश्चन नहीं, हमारे 25 टॉपिक थे या 25 कॉन्सेप्ट्स थे जो तुम्हारी क्लास 9th के मैथ से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर में हमें देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में जो एग्जाम होगा तुम्हारा उसमें भी यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स है उनके सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से रिवाइज करने हैं,
और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने समझाया वैसे उन क्वेश्चंस को कैसे तुम एग्जीक्यूट करोगे उस सॉल्यूशंस को, ठीक है। जितने भी चैप्टर से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो सारे निकाले हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन कराने का मेरा मोटिव था नहीं, क्योंकि जितना लिमिटेड सिलेबस रहेगा उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो रात के 2:30 बज रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो इसको जितना से ज्यादा तुम वीडियो को देख सकते हो बढ़िया तरीके से देखो, और इनको भाई क्या करो भाई, सोल्व करो बढ़िया तरीके से, और फिर एग्जाम में अपना अच्छे से परफॉर्म करके आओ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड जय हिंद जय भारत।